नमस्कार, एचएनए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। विकास की सबसे निचले स्तर की स्थानीय इकाई ग्राम पंचायत के सरपंच इन दिनों सरकार से सीधे मुखातिब होने की तैयारी कर रहे हैं। इससे सरपंच और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बन सकती है। सरपंचों का कहना है कि हम लंबे समय से सरकार और विभाग के मंत्री की आपसी खींचतान के कारण ग्राम पंचायत के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। वहीं 28 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर से बड़ी संख्या में सरपंच राजधानी भोपाल के अंबेडकर मैदान में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर, कमलेश पटेल सरपंच संघ जिलाध्यक्ष बड़वानी, शिवेंद्र सिंह सरपंच संघ जिलाध्यक्ष शहडोल, सोहन कन्नौज सरपंच संघ जिलाध्यक्ष धार समेत कई सरपंचों ने पंचायत में व्याप्त समस्याओं की पीड़ा सार्वजनिक रूप से सुनाई। उनका कहना है कि कई बार ज्ञापनों के माध्यम से सरकार से आग्रह कर चुके हैं, उसके बाद भी सरकार का ध्यान पंचायतों की ओर नहीं है। इससे अब उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारे 28 सूत्रीय मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय सरपंच संघ के नेतृत्व में हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। यहाँ पे हमारी मांगे इस प्रकार है कि हम जब सरपंच बने हैं गांव में, हमने कहीं न कहीं जैसे सरकार बनती विधायक और सांसद चुनता है, वो अपना वादा करता है कि भाई हम ये काम करवाएंगे, गांव में ये विकास करवाएंगे। उसी प्रकार हमने भी वादा करके ने ये सरपंच का चुनाव जीत के आए हैं। जनप्रतिनिधि सांसद भी है, जनप्रतिनिधि विधायक भी है। उनको शिक्षा निधि उनके पास है, सांसद के पास, विधायक के पास, लेकिन सरपंच के पास आज ऐसी स्थिति है सरपंचों की कि 500 रुपये का ग्राम में हम स्वयं निर्णय नहीं ले सकते काम कराने के लिए। और जब 73वां संशोधन हुआ था, पंचायती राज जब लागू हुआ था, तो ग्राम सभा के माध्यम से सरपंच स्वयं निर्णय लेता था, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए काम कराते थे। आज हमारे ऊपर से फरमान जारी होता कि इस राशि से टाइट फंड से ये होना, अनटाइट फंड से ये होना। गांव में काम किसी और चीज़ का है, विकास के लिए, और गांव में जो जिस काम की ज़रूरत है उसके नाम से काम ही नहीं करा सकते हम। ना घाट कटिंग, हमारे ग्रामीण क्षेत्र बसा हुआ बड़वानी जिला, उसमें ट्राइबल एरिया है, उनके घाट कटिंग की ज़रूरत है, रोड की ज़रूरत है। अब रोड ही नहीं है तो सीसी रोड कहाँ से बनाएंगे, रोड ही नहीं है तो रपटा पुलिया कहाँ से बनाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं उसको ये मांगों को लेकर हमारा जो 73वां संशोधन हुआ था, जब पंचायती राज लागू हुआ था, उसको पूरी तरह स्थापित किया जाए, क्योंकि उसको लचीला कर दिया गया। हम एक सरपंच एक आधार कार्ड पे आधार बन के रह गया है, बाकी कोई काम गांव वाले हमको पूछते ही नहीं। सचिव को पूछ लेंगे, बस प्रशासन के जो अधिकारी उनसे पूछते हैं। हमको तो कोई गांव में ऐसी स्थिति हो गई कि अगली बार चुनाव लड़ने जाएंगे। मैं भी 94 से चुनाव लड़ा हूं, मैंने देखी है, कई सरकारें देखी है, कई अभी बीजेपी का शासन है, कांग्रेस की सरकार भी देखी है। उस समय जब पंचायती राज लागू हुआ था तो हमारे पास 28 विधायक, ये 28 विभाग हमारे अंडर में काम करते थे। गांव में विकास कैसा करवाना, ग्राम सभा के माध्यम से हम स्वयं निर्णय लेते थे। आज ऐसी स्थिति हो गई कि हमें कुत्ता मर जाता तो उसको फेंकने के लिए राशि हमारे पास नहीं है। उसी प्रकार हमको ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे सांसद और विधायक को स्वेच्छा निधि जैसे, तो हमारे भी स्वेच्छा निधि होना चाहिए और हमें भी गाँव में स्वतंत्र काम कराने के लिए स्वतंत्रता मिले। हम 23 तारीख जुलाई को इसी ग्राउंड में एकत्रित हुए थे 17,000 सरपंच। माननीय मंत्री जी इसी जगह पर आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया। 18 अक्टूबर को उन्होंने अपने घर पर बुला करके हमसे बहुत कुछ आश्वासन दिया। उन्होंने मीडिया के सामने भी बोला कि जो है हमने ये समस्याओं के समाधान कर दिया, लेकिन वो सारी की सारी खोखली बातें हुई। प्रशासन, मुझे लगता है प्रशासन उन पर हावी है, प्रशासनिक अधिकारी उनको गुमराह कर रहा है और भ्रष्टाचारी को पनपा रहा है। अब इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, ये तो माननीय मंत्री जी और सरकार, क्योंकि जब हम किसी अधिकारी के खिलाफ बात करते हैं कि साहब ये गलत वो कर रहा है सब, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, सरपंच के खिलाफ होता है। कारण है कि सरपंच को पंचायती राज को ही ना बंद करने की योजना बना रही है। सर, आपने अभी जो प्रशासन की बात, हम लोग ग्राम पंचायतों के जितने अधिकार 1993-94 के जो ग्राम पंचायतों के अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों को पुनः लागू किया जाए और हम लोगों के अधिकार दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
ये दिन प्रतिदिन हम लोगों से अधिकार छीनती जा रही है। अभी 1 जुलाई 23 को एक आदेश पारित किए थे कि मनरेगा में ग्राम पंचायतों का केवल मजदूरी का पैसा दिया जाएगा, मटेरियल का पैसा नहीं। इसका रेशो खराब, लेकिन रेशो खराब होने वाली पंचायत जनपद सीओ ये करते हैं, अपने जनपद से होता है, जबकि ग्राम पंचायत से नहीं होता। अब ये बताइए, अगर हमको ग्राम पंचायत में अपने स्टाफ टाइम बनाना है तो शासन का कहना है कि हम मजदूरी देंगे, मटेरियल का पैसा उसमें लगने वाला जैसे सीमेंट है, लोहा है, गिट्टी है, रेता है, वो सरपंच कहाँ से पाएगा, वो ग्राम पंचायत कहाँ से पाएगी। इतनी ग्राम पंचायत अभी इतनी सक्षम तो नहीं है। और ग्राम पंचायत के सारे क्या, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, उसमें ग्राम पंचायत का कोई, सरपंच का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। और यहाँ सुननी पड़ती है कि सरपंच को, ग्राम पंचायत की पब्लिक जो कहती है कि ये सरपंच साहब हमारा नाम काट दिए, उसका नाम काट दिए, जबकि ये सरपंच के कोई अधिकारी नहीं, वो शासन से लिस्ट बना के वहाँ से भेजा जाता है।